हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं द स्कूल टैलेंट सर्च एग्जाम के मैथ्स के इस क्लास में। आज हम लोग क्लास 5 का एरिया एंड पेरीमीटर्स को डिस्कस करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने एंगल्स के बारे में पढ़ा था। एरिया एंड पेरीमीटर, इसमें हम लोग पहले समझते हैं एरिया क्या होता है और पेरीमीटर क्या होता है। तो पहले आइए पेरीमीटर को देखते हैं। पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर मींस डिस्टेंस अराउंड अ फिगर और कर्व। We can only measure perimeter of a closed figure, dimensional shape or curve as moment around a closed figure or curve is possible। देखिए पेरीमीटर का अर्थ होता क्या है ना, उसका मीनिंग क्या है। पेरीमीटर क्या होता है? किसी भी एरिया के चारों साइड्स के डिस्टेंस को, है ना, किसी भी क्या एरिया के चारों साइड के डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग पेरीमीटर। जैसे सपोज किसी पार्क में घूमने गए हो और वहां के अगर उस पार्क का अगर पेरीमीटर की बात की जाए तो क्या होगा, उस पार्क का जो बाउंड्री है ना, तो उसके चारों साइड से हम लोग जो ट्रेवल करने के बाद जो डिस्टेंस जो हम लोग कवर करेंगे उसको बोलेंगे उस पार्क का पेरीमीटर। और अगर एरिया की बात की जाए तो एरिया क्या है? तो एरिया होता है कि उस वो पार्क जो चारों साइड से बाउंडेड है, किसी बाउंड्री से बाउंडेड है, उसके अंदर कितना स्पेस है उसको बोलते हैं एरिया। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग पेरीमीटर से चलते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे होता है, कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं, तो देखते हैं। अ स्क्वायर इज अ क्लोज्ड फिगर दैट हैज फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड फोर इक्वल एंगल्स ऑफ 90 डिग्री। स्क्वायर क्या होता है? तो स्क्वायर होता है एक क्लोज्ड फिगर है स्क्वायर विच इज बाउंडेड बाय फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। उसका चारों साइड्स क्या होता है? इक्वल होता है। और क्या होता है? एंड एंगल्स ऑफ 90 डिग्री। और हर एक एंगल एक दूसरा जो साइड्स होता है वो आके जब अटैच होता है तो उस पोर्शन पे कौन कितना डिग्री का एंगल बनाता है? तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, चलिए। देखिए सपोज ये स्क्वायर है, ठीक है, इसका हर एक एंगल पे कितना, जो एक साइड दूसरे साइड से आके जहां पे भी जिस वर्टेक्स पे मीट हो रहा है वहां पे हर जगह कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? तो हर जगह 90 डिग्री का। ये हर जगह कितने, ये जो परफेक्ट जो है ये कितना डिग्री का एंगल है? तो 90 डिग्री का। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इसमें कहा गया है कि फोर इक्वल साइड्स, यानी अगर एक साइड्स अगर हम लोग यहाँ पे अगर रख लें कि अगर ये साइड अगर ए सेंटीमीटर है, सपोज अगर हम लोग अगर इसको रखते हैं कि ये वाला साइड क्या है? सपोज अगर ये वाला साइड हम लोग को पता नहीं ना 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर क्या है, तो ए सेंटीमीटर है, तो ये भी साइड कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा ए सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा ए सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा ए। ठीक है ना, सेंटीमीटर या मीटर किसी भी रख सकते हैं। चलिए यहाँ पे तो यहाँ से ये अभी ये चीज हटा देते हैं। ठीक है, मीटर में है, सेंटीमीटर में है, या तो ए। ठीक है, अगर ये साइड ए है तो ये भी ए और ये भी ए, तो चारों साइड से इसका इक्वल ही है। अब तो इसका अगर पेरीमीटर निकालने की बात की जाए, सपोज ये पार्क था, ये कोई एक पार्क है, अब इसका ये बाउंड्री है चारों साइड से। हमने क्या बताया कि अगर उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे कि चारों साइड्स यहां से सपोज चलना स्टार्ट किए, क्या सपोज हम लोग यहां से चलना स्टार्ट किए हो यहाँ से। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से चलना स्टार्ट किए, इधर गए पूरा, ये यहाँ से फिर इधर, फिर इधर, इधर और फिर यहाँ पे ऐसे है, और यहाँ पे आके फिनिश किए।
तो ये चारों साइड से घूम के आने के बाद यहाँ पर जो आके फिनिश किए, जहां से स्टार्ट किए वहीं पे फिनिश किए। अब ये यहाँ से यहाँ 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 मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, तो कह सकते हैं पहले ए चले, फिर ए चले, फिर ए और फिर ए, तो ये क्या हो गया 4a, है ना। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4a डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया। तो इससे क्या फॉर्मूला निकल के आया कि पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, जितने भी साइड्स थे, कितने साइड्स थे, 1 2 3 एंड 4, है ना। 1 2 3 एंड 4 साइड्स थे, तो 4 साइड्स को हमने चारों साइड्स का क्या किया, सम किया। तो सीधा सीधा यही याद रखेंगे कि पेरीमीटर ऑफ एनी फिगर, स्क्वायर हो, ट्रायंगल हो, ठीक है, रेक्टेंगल हो, सभी का क्या है कि अगर उसका पेरीमीटर निकालना है तो क्या करेंगे, उसके साइड्स का सम कर देंगे। तो ये हो गया सम ऑफ ऑल साइड्स। या फिर इसको 4a का मतलब क्या है, 4a का मतलब है 4 इंटू ए, ठीक है। ये तो तब हुआ ना जब चारों साइड्स इक्वल था, लेकिन यहाँ पे हम लोग याद इसी को रखेंगे, ठीक है, कि सम ऑफ ऑल साइड्स। चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग, चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसको अब थोड़ा सा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, वहां पर तो हम लोगों ने पेरीमीटर ऑफ क्या देख लिया, स्क्वायर देख लिया। अब यहाँ पे देखते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन हम लोग कर देते हैं इसका, तो एक रेक्टेंगल का, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फिगर का कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने कर दिया। अब क्या है कि ये साइड, तो ये साइड मान लीजिए कि ए है, पर ये तो ए नहीं होगा ना, ये देखने से पता चल रहा है कि ये वाला साइड छोटा है और ये बड़ा है। या छोड़ दीजिए, इसको हम लोग रख लेते हैं, इसको ब्रेथ मान लेते हैं, ठीक है ना। इसके ये क्या है, चौड़ाई है, और ये है लंबाई, लेंथ। तो ये एल है, ये बी है, तो इसमें अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होता है, और अगर ये बी तो ये भी बी, मतलब चौड़ाई तो सेम ही है। आप अगर किसी रूम में हो तो रूम एक साइड से ज्यादा लंबा होगा, एक साइड से थोड़ा की चौड़ाई कम होगी, है ना, लंबाई की अपेक्षा चौड़ाई थोड़ी कम होती। तो अगर रूम के एक साइड में जितना चौड़ाई है तो दूसरे साइड में चौड़ाई भी उसका सेम ही होना है, और लंबाई एक साइड से जितना होगा दूसरे साइड भी लंबाई सेम है, तो ठीक है। तो ये होता है रेक्टेंगल, मतलब इसका ऑपोजिट साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये रेक्टेंगल के बारे में देखते हैं। रेक्टेंगल इज ए क्लोज्ड फिगर दैट हैज इक्वल ऑपोजिट साइड्स एंड ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, मतलब इसका जो ऑपोजिट साइड्स होता है वो इक्वल होता है, और इसका भी जो दोनों साइड्स जहां पे आके जिस वर्टेक्स पे अटैच होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। द लॉन्गर साइड ऑफ रेक्टेंगल इज नोन एज लेंथ, है ना। इसका जो लॉन्गर साइड होता है, जो लंबा वाला जो भाग होता है, जो पोर्शन होता है, उसको बोलते हैं लेंथ, और उसको नोटिफाई किया जाता है एल से। एंड शॉर्टर साइड इज नोन एज विड्थ और ब्रेथ, ठीक है। इसका जो शॉर्टर जो साइड है उसको क्या है, ब्रेथ हम लोग बोलते हैं। तो पेरीमीटर यहाँ पे निकालने की बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे पेरीमीटर क्या है, हमने आपको क्या बताया था, किसी भी फिगर का अगर हम लोग को पेरीमीटर निकालना है सिर्फ सर्कल को छोड़कर, ठीक है, तो उसका क्या करेंगे, पेरीमीटर अगर किसी भी फिगर का निकालना है एक्सेप्शन में क्या है, सर्कल को छोड़कर, तो क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। इसमें भी देखिए, इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं क्या है, पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है ना, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो अगर सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी प्लस एल प्लस बी प्लस एल, इसको ऐसा लिख सकते हैं, बी प्लस एल प्लस बी प्लस एल, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या एक जगह नहीं लिख सकते, बी प्लस बी एक जगह कर देते हैं और एल प्लस एल एक जगह कर देते हैं, तो इसको हम 2b प्लस 2l लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये दोनों मिलकर कितना हो गया, b प्लस बी 2b और l प्लस l 2l, ठीक है। ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब देखिए क्या इन दोनों में से कुछ है, ऐसा है जो दोनों में मिल रहा है, 2 मिल रहा है, इसमें से हम 2 को बाहर निकाल के b प्लस एल या l प्लस बी इसको
लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो पेरीमीटर क्या आया, 2 इंटू एल प्लस बी। सेम काम यहाँ पे किया है, ये एल प्लस एल और प्लस बी यहाँ पे लिखा। उसके बाद इसको क्या कर दिया, 2l और 2b, क्योंकि लास्ट में इस तरीके से 2 इंटू एल प्लस बी। अगर आपको ये फॉर्मूला अगर याद ना भी रहे कि एरिया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, आप सीधा सीधा अप्लाई कर दो क्या, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। तो ये हो गया रेक्टेंगल का पेरीमीटर। अब इसके बाद है, हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। सिर्फ अभी पेरीमीटर देख रहे हैं, एरिया इसके बाद वाले में देख रहे हैं। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सपोज पहले कोई एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, कोई एक ट्रायंगल। तो इसका अगर हम लोग को अगर पेरीमीटर निकालना हो तो क्या करेंगे, सपोज ए बी और सी इसका साइड दे दिया गया है, एक ए है एक बी है और सी है, मतलब तीनों का लेंथ अलग अलग है। इसका अगर पेरीमीटर निकालना क्या करेंगे, सीधी बात है, वही सम ऑफ ऑल साइड्स कर दो, इसमें भी सम ऑफ ऑल साइड्स। तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स करने पे ए प्लस बी प्लस सी, है ना। तो बस यहाँ पे भी वही किया हुआ है, पेरीमीटर के लिए क्या किया है, एस प्लस एस, मतलब इसके साइड्स का, फर्स्ट साइड सेकंड साइड और थर्ड साइड, ठीक है। तो वही चीज क्या, सम ऑफ लेंथ ऑफ 3 साइड्स, हम लोगों ने भी वही किया, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल 3 साइड्स, ठीक है। तो ये हो गया ट्रायंगल का पेरीमीटर। चलिए अब क्या है कि अब हम लोग थोड़ा सा पेरीमीटर तो देख लिए, अब यहाँ पे एक और चीज आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ना है, सर्कल, ठीक है ना। सर्कल क्या है, सर्कल, सपोज एक सर्कल है, अब इसका पेरीमीटर आप लोग को पता करना है, क्या करना है, इसका पता, पेरीमीटर, पेरीमीटर। तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, तो सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर। क्या होता है सर्कल का पेरीमीटर, 2 पाई आर। और अगर सर्कल का अगर एरिया की बात की जाए, एरिया, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आप लोग इसको थोड़ा सा ऐसे यूजुअली इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अब इसके बाद हम लोगों ने अभी तक जितना भी फिगर्स के बारे में पढ़ा है, इन सब का अब हम लोग एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए एरिया होता क्या है, सबसे पहले हम लोग एरिया से परिचित हो जाते हैं। एरिया होता क्या है, एरिया इज द स्पेस इनक्लोज्ड बाय अ प्लेन फिगर, ठीक है। एरिया क्या होता है, एरिया वो स्पेस होता है जो कि एक क्लोज फिगर के द्वारा स्पेस ऑक्युपाई किया गया होता है। जैसे हम लोगों ने ये किया था, क्या कि जैसे हम लोग एक ये बनाए थे, जैसे सपोज एक स्क्वायर टाइप से हम लोगों ने बना लिया, ठीक है। इसका पेरीमीटर क्या हुआ, तो इसका साइड्स का सम करेंगे तो वो तो पेरीमीटर हो गया। लेकिन ये जो सपोज ये पार्क था, तो अगर पार्क के अंदर की अगर बात की जाए तो इसका तो लेंथ हम लोगों ने पता किया, तो पता चला कि चलो ये पेरीमीटर है ना। इसका जो लेंथ हुआ, जो चारों साइड का बाउंड्री का जो लेंथ हुआ, वो हुआ इसका पेरीमीटर। लेकिन ये कितने स्पेस में, ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना, ये कितना एरिया में ये पार्क फैला हुआ है। तो ये जितना स्पेस में ये पार्क फैला हुआ है, जितना स्पेस ये पार्क ऑक्यूपाई कर रहा है, वो उस पार्क का क्या कहलाएगा, वो उस पार्क का एरिया कहलाएगा, ठीक है। तो एरिया इज मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट्स। कुछ भी अगर होगा, अगर सपोज मीटर में दिया है, ये सपोज 2 मीटर, इसका अगर साइड्स दे दिया जाए तो क्या आएगा, इसका जो आंसर आएगा मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है ना। तो जो यूनिट है वो क्या है, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। द एरिया ऑफ प्लेन फिगर इज नंबर ऑफ स्क्वायर्स नीडेड टू कवर इन कंप्लीटली। अब यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के एरिया के बारे में हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है।
तो देखिए एक फिगर बना लेते हैं, ठीक है। इसको स्क्वायर समझिए कि ये क्या है, स्क्वायर है। एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ एक्सप्रेस्ड इन स्क्वायर यूनिट्स, बट इन केस ऑफ स्क्वायर लेंथ एंड ब्रेथ आर सेम, वी एक्सप्रेस एरिया बाय मल्टीप्लाइंग इट्स साइड्स एंड। जो भी इस तरीके का रेक्टेंगुलर फिगर होगा, ठीक है ना, जो भी इस तरीके का रेक्टेंगुलर फिगर होगा, ये तो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, दोनों में क्या है, एक ही चीज याद रखना है, और वो ये है कि इसका जो एरिया होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। लेकिन स्क्वायर वाले मामले में हो क्या जाता है ना, कि अगर ये ए है तो ये भी ए रहता है, और ये भी ए, और ये भी ए। इसमें किसको लेंथ माने और किसको ब्रेथ माने, ये चीजें पता नहीं चल पाती। तो ऐसे में हम लोग क्या बोल देते हैं, ठीक है, होता यहाँ भी वही है, लेंथ इनटू ब्रेथ ही होता है, लेकिन अब इसको लेंथ मानते हैं तो ये हो सकता है ये वाला साइड बुरा मान जाए कि नहीं लेंथ हम रहेंगे, और अगर इसको लेंथ माने तो हो सकता है ये वाला साइड बुरा मान जाए, है ना, ये कि नहीं लेंथ हम रहेंगे। तो इसमें चारों साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ ही होता है इसका भी। तो यहाँ पे लेंथ इनटू ब्रेथ ना करके क्या कर देते हैं, साइड इनटू साइड, भाई दोनों खुश रहो, है ना, किसी को आपस में उलझने की जरूरत नहीं है, आप दोनों खुश रहो। तो इसको क्या बोल देते हैं, साइड इनटू साइड, दैट मीन्स ए इंटू ए, है ना, ये यहाँ पे यही लिखेंगे ना, ए इंटू, अगर इसकी एरिया की बात की जाए, एरिया क्या लिखेंगे, ए इंटू ए, तभी तो हुआ ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है, आ जाएगा क्या, ए स्क्वायर, ठीक है, यानी कि साइड का स्क्वायर। अगर दूसरे भाषा में लिखे तो इसको बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, साइड स्क्वायर, ठीक है, साइड का स्क्वायर। जैसे अगर सपोज यहाँ पे अगर ये दिया होता है, ये 2 यूनिट है, ये 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, तो क्या हो जाता है यहाँ पे एरिया, 2 मीटर इंटू 2 मीटर, क्या हो जाता है 4 मीटर, और ये स्क्वायर, ठीक है, इस टाइप से। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल का क्या होता है, तो अभी अभी हमने स्क्वायर में ही बता दिया कि रेक्टेंगल हो या स्क्वायर, दोनों में एरिया का क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। आप लोग अभी फॉर्मूला को, जो डेरिवेटिव्स है, इसको थोड़ा सा सही से समझिएगा, इस पे बेस्ड जब प्रॉब्लम बताएंगे तो उस समय बनाने में फिर ज्यादा मजा आएगा, अगर आप लोग को समझ में आया होगा तब, ठीक है। आप लोग अगर इन चीजों को अभी से ध्यान में रखेंगे तभी प्रॉब्लम जब बताएंगे, जब ये क्वेश्चन का सेट वगैरह करवाएंगे, तभी इसमें ज्यादा मजा आएगा। तो देखिए इसका भी क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेंथ एंड, और इसका भी जो एक्सप्रेस करने का यूनिट होता है वो क्या होता है, जो भी होता है वो स्क्वायर यूनिट में, ठीक है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और मीटर है तो मीटर स्क्वायर। तो देखिए ऐसा होता क्यों है, सपोज कोई एक रेक्टेंगल है, क्या रेक्टेंगल है, और ये अगर ये एल है और ये बी हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे एरिया तो निकालने के लिए एल इंटू बी है, जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस कर लिया, तो एल इंटू बी है। अब सपोज यहाँ पे दे दिया गया क्वेश्चन में कि एल इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, सपोज आप लोग को ऐसा दे दिया गया है, ठीक है। अब इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, का अगर हम लोग को एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे, तो एरिया इज इक्वल टू वी नो दैट एल इंटू बी, ठीक है, तो एल के जगह पे क्या लिखेंगे 8 सेंटीमीटर, और बी के जगह पे 4 सेंटीमीटर। अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, 8 इंटू 4 32, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी ये चीजें समझ में नहीं आएगा, ये चीजें जो बता रहे हैं कि सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करने पे वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। आप लोग जब नेक्स्ट क्लास में जाओगे, क्लास 6 में, वहां पे आपको एक चैप्टर पढ़ने के लिए मिलेगा, वो चैप्टर होगा अलजेब्रा, ठीक है, वो चैप्टर होगा अलजेब्रा। अलजेब्रा में आप लोग को ये चीज पढ़ने के लिए मिलेगा
कि अगर ए को ए से मल्टीप्लाई किया जाता है, अगर ए को ए से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो हो जाता है ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज सेम है, ये 2 डायमेंशनल फिगर की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि सेंटीमीटर, इसमें 2 बार क्या होता है आपस में मल्टीप्लाई होने के कारण इसका जो यूनिट है वो स्क्वायर होता है। अगर ये 3 डायमेंशनल फिगर होता तो फिर इसका यूनिट स्क्वायर नहीं होके क्या हो जाता, क्यूब हो जाता। तो चलिए ये था रेक्टेंगल का एरिया। अब है कोई अगर अगर आपको इरेगुलर शेप्स आ जाए, जैसे तो रेगुलर शेप्स है कि अगर ब्रेथ इसका अगर ये बी है तो ये भी बी है, ये एल है तो ये भी एल है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे अगर आ जाता कि लेंथ ऐसा कोई स्ट्रक्चर होता ऐसे, ठीक है, कुछ इस टाइप का कि मतलब ये 2 है, ये 5 है, ये 3 है और ये 2 है, कुछ इस टाइप से अगर हो जाता तो आप कैसे पता कर पाते, है ना। ये इरेगुलर फिगर, इसमें तो कोई फॉर्मूला हमारा अप्लाई नहीं हो पाता। तो फिर ऐसे फिगर्स को सॉल्व करने के लिए अगर उसका एरिया या पेरीमीटर, आप पेरीमीटर अगर इसका भी निकालने के लिए दे दिया जाए तो क्या कहेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स। इसका भी अगर पेरीमीटर निकालना होता तो 2 + 5 + 3 और +2 कर देते। ठीक है, ये कितना हो जाता 12, और ये रहेगा पेरीमीटर रहता है वो सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में ही रह जाएगा। ठीक है ना, उसमें स्क्वायर स्क्वायर नहीं लगता, लेकिन एरिया में स्क्वायर यूनिट का यूज होता है। लेकिन अगर इसका एरिया निकालने का बात हो जाता तो फिर कैसे करेंगे, तो समझिए, टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ इरेगुलर फिगर फर्स्ट वी हैव टू डिवाइड इरेगुलर फिगर इनटू रेगुलर रिकॉग्नाइजेबल शेप्स। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले जो इरेगुलर फिगर है उसको हम लोग किसी ऐसे, मतलब उसको 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड करेंगे जहां से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, उसको एक रेगुलर फिगर में उसको कन्वर्ट हम लोग या रिकॉग्नाइजेबल, मतलब ऐसा कर देना है कि वो रेगुलर फिगर में वो आ जाए, उसको 2 पार्ट्स करने के बाद वो रेगुलर फिगर में आ जाए। जैसे कि देखिए, अगर इसी फिगर को ऐसे जो है, अगर हम लोग यहाँ से अगर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते, है ना, अगर यहाँ से अगर ऐसे अगर हम लोग इसको 2 पार्ट्स में अगर यहाँ से अगर डिवाइड कर दिए होते तो क्या होता, ये इधर वाला एरिया ऐसे स्क्वायर मिल जाता और इधर का ट्रायंगल मिल जाता। ठीक है ना, ऐसा हो सकता था ना, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता था, तो ये 2 तो यहाँ भी 2 हो जाता, और ये टोटल 5 था तो ये 3 हो जाता, तो ये 3 ये 3, और ये वाला अगर ये वाला 2 है तो ये भी क्या हो जाता, 2 हो जाता। अब इसका एरिया निकाला जा सकता था। ठीक है, 2 2 और 2 तो ये स्क्वायर हो जाता, ये भी 2, तो ये वाला पोर्शन स्क्वायर। ठीक है, तो 2 × 2 यानी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इधर ट्रायंगल का अगर एरिया निकालने का होता तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू एल इंटू बी। ये भी क्यों होता है आगे आपको अगर ट्रायंगल का अगर अभी जैसे बताएंगे तो उसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि ट्रायंगल का हाफ इंटू एल इंटू बी क्यों होता है। ठीक है, तो इरेगुलर फिगर के लिए क्या करेंगे, उसको कुछ पार्ट्स में 2 पार्ट्स या 3 पार्ट्स में डिवाइड करके उसको रेगुलर फिगर में लाके और उसके बाद उसका निकालने का प्रयास करेंगे। चलिए, उसके बाद ये यहाँ पर ये इसमें इतना ही है। चलिए हम आप लोगों को बता देते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि अगर कोई ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का एरिया कैसे, सपोज अगर कोई, हम लोग सबसे पहले एक टाइप का स्ट्रक्चर ले लेते हैं, ये क्या है, रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी आपको मानना है मान। ठीक है, तो या इसको हटा देते हैं कुछ अलग टाइप से थोड़ा सा। सपोज हम लोग एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं, इस टाइप। ठीक है, ये हो जाएगा एल और ये हो जाएगा बी, ये भी हो जाएगा बी और ये भी हो जाएगा एल। ठीक है, अब अगर अगर इस फिगर में अगर हम लोग ये बनाना चाहें, इस फिगर के अंदर अगर हम लोग ट्रायंगल बनाना चाहिए, ये है क्या, ये अभी ये फुल स्ट्रक्चर क्या है, ये फुल स्ट्रक्चर है रेक्टेंगल, है ना, इसका लेंथ और ब्रेथ अलग अलग है, तो ये अभी क्या है, अभी ये रेक्टेंगल। अगर इसको हम लोग अगर ये बनाना चाहे ट्रायंगल तो क्या, या तो इससे ऐसे डायगोनली बाइसेक्ट कर सकते हैं या इधर से ऐसे बाइसेक्ट कर दे सकते थे। ठीक है,
अब ये क्या हो गया है ना, अगर सिर्फ इतना पोर्शन की बात करें, सिर्फ इधर के पोर्शन की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है, ये हो जाएगा आपका ट्रायंगल। ठीक है, ये वाला पोर्शन येलो शेडेड वाला पोर्शन क्या है, सिर्फ इतना दूर का अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा एक ट्रायंगल हो गया। ठीक है, अब देखिए कि हम लोग यहाँ समझ रहे हैं क्या, ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, ट्रायंगल होता क्या है और इसका एरिया कैसे, देखिए पेरीमीटर का तो आपको पता है कि इसका भी अगर पेरीमीटर का अगर बात किया जाए तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर पेरीमीटर हो जाएगा इसका भी सम ऑफ ऑल साइड्स, है ना। ट्रायंगल में भी क्या होता है, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स, लेकिन हम बता रहे हैं कि एरिया इसका होता है हाफ इंटू एल इंटू बी, हाफ एल। इसको भूल जाते हैं कुछ समय के लिए कि हाँ ऐसा होता है, नहीं पता नहीं होता है ऐसा, कैसे पता चलेगा कि इसका होता है। देखिए हम लोगों को पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है एल इंटू बी होता है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी होता है। अब देखिए इस रेक्टेंगल में हम लोगों ने बाइसेक्ट कर दिया है। ठीक है, इसको डायगोनली बाइसेक्ट कर दिया। सपोज आपके पास एक ब्रेड था आपके पास, आपने उसको चाकू से डायगोनली उसको बाइसेक्ट कर दिया। अब क्या है कि आपके पास दोनों जो टुकड़ा है डायगोनली बाइसेक्ट होने के बाद क्या है, दोनों ही टुकड़ा एक ट्रायंगुलर शेप में होगा और दोनों ही टुकड़ा क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो अब क्या है, बाइसेक्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल के शेप में आ गया। ठीक है, तो बाइसेक्ट होने के बाद क्या बचेगा, एल, अगर एरिया निकालना हो तो ये वाला पूरा निकाल लेंगे एरिया, तो एल इंटू बी। लेकिन अगर सिर्फ एलो शेडेड का अगर हम बात करें बाइसेक्ट करने के बाद तो क्या हो जाएगा, एल इंटू बी निकल के जितना भी आया होगा उसका क्या रहेगा, ये आधा रहेगा, है ना। जो भी एरिया आपका एल इंटू बी निकल के आया होगा उसका क्या रहेगा, ये एल इंटू बी जो भी निकल के आया होगा तो येलो वाला क्या हो जाएगा, येलो उसका आधा रहेगा, है ना, उसका हाफ रहेगा येलो वाला। तो ये येलो शेडेड पोर्शन क्या है, ट्रायंगल है, तो इसको बोल सकते हैं एल इंटू बी का आधा, है ना, आधा वाला पोर्शन इसका एरिया रहेगा। तो इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते इंटू एल इंटू बी, ये भी तो लिख सकते हैं ना। और अगर ऐसा अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप इसी को याद रखिए। तो चलिए ये था आज का हमारा टॉपिक। ठीक है, एरिया वाला, है ना, एरिया एंड इट्स पेरीमीटर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो भी है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सर्कल है और ट्रायंगल, ये चार चीज़ों के बारे में, इन चार चीज़ों के बारे में हमने इनके एरिया और पेरीमीटर के ऊपर डिस्कशन किया है। आप लोग इसको बड़े ध्यान से सुने होंगे और इसको याद रखेंगे ताकि आगे जाके जब क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें तो आप लोग इसको प्रॉपर तरीके से अप्लाई कर पाएंगे। थैंक यू।